हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्तुति हो प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रभु से बातें करें। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, नई शोभा दिया है, उसकी प्रशंसा करेंगे, फिर उसके वचन को देखेंगे, फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपका जो प्रार्थना विषय है प्रभु उत्तर देगा। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं यीशु जी। आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत हो, आप कृपालु हो प्रभु, जीवित हो, पवित्र हो, धर्मी हो, सबों के लिए भला हो। आपकी स्तुति करते मेरे प्रियो। एक यीशु ही है जो कि पापियों से प्रेम किया, धर्मियों के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए अपना शुद्ध विलास छोड़ करके जगत में आया। स्वर्ग का ऐश में आराम छोड़ करके, स्वर्गदूतों की महिमा छोड़ करके, निरोगियों के लिए नहीं, रोगियों के लिए आया, हम सबों के लिए आया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इतना मोहब्बत, इतना प्रेम यीशु को छोड़ और कोई नहीं कर सकता, ना किया है, ना कर रहा है और ना कर सकता है। यीशु ने किया, कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, आपका प्रेम प्रभु जी, आपका प्यार अनोखा है। धन्यवाद देते यीशु जी, प्रशंसा करते हैं, तारीफ हो प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके हजूरी में आते हैं। पावन सुखदाई खुदा, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे भी हैं आप पे हमसे प्रेम करते हैं। हम जैसे भी हैं अपने सीने से हमें लगा करके रखते हैं। आपने हमें शुद्धता, पवित्रता की जीवन दिया है प्रभु जी। आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं, आपके रूह मासा को, आत्मा सामर्थ को मांगते हैं प्रभु। सोच, विश्वास, प्रेम को मांगते हैं, ताकि आपकी ओर से जो जीवन हमें मिला है प्रभु जी, फिर से हम उस जीवन को न गवाएं। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे हैं जो यीशु के प्रेम में आकर के फिर से पिछले जीवन में चले जाते हैं, संसार के सदृश बन जाते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। न्याय के दिन वो लोग प्रभु के सामने खड़ा नहीं रह सकेंगे, नहीं हो पाएंगे, और हमेशा का जीवन नरक में बीतेगा, प्रभु के राज में नहीं। अपना योग्य नरक में रहेंगे, जलेंगे, दर्द है, पीड़ा है, दुख है, आमीन, बहुत सारे तड़ना है, सताव है, सहेंगे, रहेंगे उसमें। हम यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, यीशु को पहन लिए हैं, तो यीशु के ही होकर रहना है, ताकि हमें जीवन मिले, तो वो जीवन नरक में नहीं, प्रभु के राज में बीते। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। नरक की आग में न जले, प्रभु के राज में हम जिए, प्रभु के साथ रहे, आनंद करें, खुशियाँ मनाएं। शांति ही शांति है प्रभु के यहाँ, प्रभु के घर में, प्रभु के राज में, स्वर्ग में शांति है, सुकून है, आराम है, चैन है, विश्राम है, आनंद है, हर्ष उमंग है, खुशियाँ हैं।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यीशु जी सहायता कीजिए, यीशु जी मदद कीजिए। मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय के 6 को देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझे से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। और क्या लिखा है, आगे पढ़िएगा तो लिखा है कि निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास से न पहुंचे। क्या लिखा है, उस भक्त के पास से न पहुंचेगी। कौन सा समय सही है प्रार्थना का? किस समय में हम प्रभु को आवाज देंगे तो प्रभु मिलेगा, प्रभु सुनेगा और उत्तर भी देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, दिन और रात्रि का कोई भी पहर क्यों ना हो, कोई भी समय क्यों ना हो, आप पे दिन और रात्रि के हर एक पहर में, हर एक समय में प्रभु को आवाज दे सकते हैं। प्रभु सुनेगा, प्रभु आपको मिलेगा, उत्तर भी आप तुरंत पाएंगे, पर विश्वास होना चाहिए। आप प्रभु को पुकारेंगे, सच्चाई होना चाहिए। लिखा है कि जो कोई सच्चाई से प्रभु को आवाज देता है, प्रभु उनके निकट आता है, उनको मिलता है। और जो विश्वास में दुआ करते हैं, उनके प्रार्थना का उत्तर आता है। और राजा दाऊद ही बोलता है, हाँ, राजा दाऊद ही कहता है कि जो कोई अपने मन को प्रभु के योग बना करके रखता है, प्रभु उनकी सुनता है। मेरे प्रियो, किसका मन प्रभु के योग है? जो अपने मन में अनर्थ की बातें नहीं रखता, कोई गंदी बातें नहीं सोचता, किसी के प्रति बदला लेने की भावना अपने अंदर नहीं रखता, जिसका मन पवित्र है, शुद्ध है, पाक है, मेरे प्रियो, उसका ही मन प्रभु के योग है। राजा दाऊद बोलता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, पर उसने तो मेरी सुना है। यानी कि उसके कहने का अर्थ है कि जो कोई अपने मन को मैला बना करके रखता है, मलिन बना करके रखता है, अनर्थ बातें सोच करके, पाप की, गुनाह की, बेविचार की बातें अपने मन में रख करके मलिन बना करके रखता है, वो पुकारेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा। वो प्रभु को आवाज देगा तो प्रभु नहीं सुनेगा। मेरे प्रियो, 3 बात को हमेशा याद रखिए। पहला, आपका प्रार्थना विश्वास में होना चाहिए। दूसरा, आप प्रभु को आवाज देते हैं तो सच्चाई से। तीसरा, आपका मन प्रभु के योग्य होना चाहिए। मनुष्य रूप को देखता है, बॉडी को देखता है, चेहरा को देखता है, न्याय करता है, मदद करता है, आपके दुख में आपकी सुधि लेता है, पर परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मन को देखता है। तो जिसका मन परमेश्वर के योग होगा, परमेश्वर उनकी ही सुनेगा और उनका ही काम आएगा। और एक और बात, आप दिन और रात्रि के हर एक के पहर में आप प्रभु को आवाज दे सकते हैं, प्रभु को पुकार सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन
सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय के 6 में लिखा है कि सुबह और शाम बिस्तर से उठते हैं और बिस्तर पर जाने से पहले, अपने बेड पे जाने से पहले, बिछौने में जाने से पहले प्रभु के सामने घुटना टेकना है। दिन का पहला समय और रात्रि में प्रभु के आगे हाथ फैलाना है, प्रभु को देना है। दिन का पहला समय प्रभु को देना है और रात्रि में भी प्रभु के आगे अपने हाथों को फैलाना है। ये 4 बातें प्रभु में आपको मजबूत बनाएगा, प्रभु में आपको आगे बढ़ाएगा, सुखी से रखेगा और सब कुछ भरपूरी से प्रभु की ओर से आपको प्राप्त कराएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सुबह शाम प्रार्थना कीजिए नियम से, फिर आप पूरा दिन प्रभु को पुकारते रहिए, दुआ कीजिए मन में। प्रभु हमेशा सुनेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। फिर क्या लिखा है मेरे प्रियो, अभी हम पढ़े कि यदि बड़ी बाढ़ भी आ जाएगा तो जो कोई प्रभु को समय देने वाले हैं उन तक नहीं पहुंचेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, उन तक जाएगा ही नहीं। उसे भी सुरक्षित रहेंगे, भाला चंगा रहेंगे, बचे रहेंगे, हमेशा जय में चलेंगे, प्रभु की महिमा में जिएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी, आज का दिन आपकी ओर से हमें मिला है, नए महीना का दूसरा दिन, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए। एक सुधि लीजिए जो दुख में है, वो दुख में से बाहर निकले। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आज का दिन आपने बनाया है, हम सबों के जीवन में जोड़ा है, धन्यवाद देते। आज का दिन हम सबों के लिए आशीष का हो, बरकत का हो, खुशी, हर्ष, उमंग का हो। आपकी स्तुति हो पिता, आप हमारे सुने। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रशंसा हो यीशु जी, तारीफ बड़ाई करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर देते हैं। प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए प्रभु, सुधे लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद माय लॉर्ड, स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते, आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, हमारे साथ जितने आपको पुकारे, जिस विषय में प्रभु जी आपसे दुआ किए, प्रार्थना किए, आप उन सबको के भी सुने, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, सबों पर अपना अनुग्रह की दृष्टि, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि बनाए रखिए, सबसे भी सुरक्षित रहे। आज दिन भर की रोटी सबों को दीजिए, सुख के नदी में से जल दीजिए प्रभु, शरीर प्रार्थना मजबूत है, स्ट्रोंग रहे स्वर्गीय पिता। कोई प्रभु कमजोर ना हो, कोई प्रभु जी नीचे ना गिरे, किसी भी फंदे में, समस्या में ना फंसे, मुसीबत में ना पड़े, परीक्षा में ना पड़े। सबों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, सबों की शुद्धि दीजिए, आशीष बरकत सबों को दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं। कमेंट के जरिए जितने लोग अपना प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं, सबों की प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान देकर के प्रभु उत्तर दीजिए, ताकि सब प्रभु जी अपनी प्रार्थना का उत्तर पा करके प्रभु जी आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करें। ये महीना प्रभु सबों के लिए सफलता की महीना हो। इसी महीने
सबों की ज़रूरतों को पूरा कीजिए, आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, रुका हुआ काम बना दीजिए। इसी महीने प्रभु सब गुड न्यूज़ पाए, इसी महीने प्रभु सबों का काम प्रभु जी बने उलझन सुलझे। स्वर्गीय पिता, प्रॉब्लम सॉल्व हो, समस्या का हल समाधान हो, दुखों का निवारण हो, शोक विलाप नृत्य में बदले, रोग बीमारी खत्म हो जाए, कर्ज प्रभु जी भरा जाए। स्वर्गीय पिता, कमियाँ प्रभु जी पूरी हो जाए। स्वर्गीय पिता, सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, जीवन मिले। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, आप हमारी सुने, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे साथ जितने आपको पुकारे हम प्रतीति करते हैं प्रभु जी, आप उन सबों के भी सुने, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी महिमा करते, तारीफ करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। और जीसस, आमीन।